ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਮੈਂਟਿਕਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਮੈਂਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦਿਲ ਗਿਆ। मैं उसको शुरू की और मैं बहुत कुछ अपने मनो जोड़ लिखता रहा और मेरे सब तो वध नंबर आए। तो कभी कभी इतना दुक्का चल जाता पर हमेशा नहीं चलता। पर यह कि किताब जदों छपती है तो गुरदयाल सिंह के नावल गुरदयाल सिंह नॉवलिस्ट के नावल च एक उन्होंने कोट की सी। वो लेखक बारे नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि जो बंदा हरेक बंदा 10 बारी दहियां बदलता कि 10 बारी वो जिंदगी च तब्दीलियां आउंदियां, बहुत वड्डियां तब्दीलियां कह सकीए। वो लिखते हैं कि बंदिया तेरियां 10 दहियां इक्को गई हंडा 9 किधर गई कि मेरे कोई तब्दीली नहीं आई। सो इसलिए है कि जो लेखक की किताब छपती ना वो एक देही बदलती है कि एक मैं किताब इस सन से लिखी फिर मैं उस दौरान मेरी लाइफ से की कुछ होया मैं बदल गया। अस कई बार कहने कि जम्मिया कोई होर सी ते मरिया कोई होर कि असी इन्ने भी बदल जाने हैं कि इस दौरान। सो इस तरह ही मैं किताब में देखा कि किताब भी एक तरह की देही बदलने वाली गल है और जेडे बंदे ज़्यादा जल्दी दहियां बदलते रहते हैं वो शायद 100 किताबों भी लिखते हैं। तो सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना अपनी निर्मल जसवाल नूं जिहड़ी कि बहुत मैनू यानी मैनू हमेशा मैनू भी खुश लगी है कि हमेशा जदों खुश और संतुष्ट कभी बहुती उदास नहीं, जो उदास थोड़े देर होए भी आ तो जिदा कालीदास कहता कि नदी का कंढा खुर जाता थोड़े देर लिए गंदलती है फिर वो साफ हो जाती कि थोड़े देर मिट्टी वो दिखाई देती घुलती लेकिन बाद फिर नदी सी ना फिर साफ हो गई। सो निर्मल का भी जो एक जिंदगी प्रति रवैया जोड़ा नीरू ने भी जिस गल की प्रवृत्ता की कि इसने अपने आप को जीवंत ते निर्मल रखा उस पक्षों की उस तरह की यानी उदासी दे विच नहीं आउण दित्ती। तो उन्होंने किताब नूं पढ़न का हर एक का अपना अपना तरीका हुंदा कि गालिब दा एक शेर है जिसका मतलब यह है कि तुसीं किसी बंदे नूं किताब पढ़न लई दिओ, गज़लां दी किताब दिओ और जिहड़े शेरां ते ओह निशान लावे वो तो पछाण हो जाता कि ये उम्र किन्नी होगी, ये ख्याल कितना दे होंगे, ये मनोस्थिति किहो जी होगी। तो वो लिखते हैं कि शेरों के इंतखाब ने कि जेडे शेर मैं चुने शेरों की सिलेक्शन ने शेरों के ने शुरू कर दिया। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला कि किसी ने मेरे दिल का पता नहीं सी लगना। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। तो मैं सबका वेलकम भी करते हुए यहाँ से शुरू करती हूँ कि पहले आप कहते मैं चोट खा जाती हूँ परंतु मैं कहने से कतराती हूँ। मेरे सभी सब हैं, मैं अकेली नहीं हूँ लेकिन मैं भी हूँ, मुझे तो कहना ही पड़ता है।
आदरणीय पद्मश्री सुजीत पात्र जी, डॉक्टर लखविंदर सिंह जौहल जी, राकेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र लेखिका निर्मला जी, मेरे संगी दोस्त मित्र जो भी मेरे सामने सम्मुख बैठे हैं, उन सबका को मेरा नमस्कार। बड़े लोगों ने मेरा जो सब कुछ पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो मेरे से अब जुड़े हैं। साहित्य की बहुत दुनिया है, बहुत गहराई है इसमें। हमें बताना पड़ता है कि हम हैं, हम भी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन कोई नया चीज़ कुछ आप लिखेंगे तो वही संसार में जाएगी। कोई पुराना ढर्रे पे लिखेंगे, वो चीज़ हम सब ने गुजारी होती, वो चीज़ हम सब ने सही होती, लेकिन नज़रिया क्या है, आपने देखा कैसे है, समुद्र से कैसे मोती चुन के अपने संसार को दिए, तो ये अलग सी बात है। मैंने कोशिश किया इस उपन्यास में, इस नावल में, कि जो रेड वाइन जैसी होती है। अब मैं विदेश में रहती हूँ कभी कभी, तो वहाँ पर रेड वाइन उसको सचमुच ज़िंदगी मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि रेड वाइन जो है ये कोई शराब नहीं है। मेरे एक मित्र मिले, कहते हैं इसका नाम पंजाबी में तो ना लाल शराब जिंदगी लग रहा है। मैंने कहा ये शराब नहीं है, ये जिंदगी देने वाली है, टॉनिक है एक तरह का, और इससे बड़ी अंदर जितने भी हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ मेंटली हैं, कुछ फिजिकली ठीक होती हैं। तो मैंने ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया, प्लीज़, बीमार तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरा साहित्यिक सफ़र जो है मेरे जीवन के साथ ही आरंभ हुआ। मेरे अंदर एक ललक, एक कुलबुलाहट सी हमेशा रहती है। एकदम से मैं जल्दी में रहती हूँ, पता नहीं, लेकिन ठहराव बहुत ज़्यादा है, कोई देख सकता है, और मेरे अंदर एक अग्नि सी प्रज्वलित रहती है। कहते हैं आहा को चाहिए एक उम्र असर होने का, लेकिन ये असर उम्र से आगे और आगे चला गया है। एक दो पंक्तियां हैं रामदर्श मिश्र जी की, कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाब के पर धीरे धीरे। तो जी पर जब मैंने खोले हैं, तो एक चुप सी रहने वाली, एक अदना सी रहने वाली लड़की जो है, उसके लिए बड़ा मुश्किल था जी पर को खोलना। और मैंने इन परों की उड़ान देते देते आप हैरान होंगे, या मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की नाम की जो चीज़ कर सकते हो और स्त्री ना कर सकती हो। मैंने हवाई जहाज से लेके छोड़ के सब कुछ चला के देखे, ट्रक तक चलाया, इंग्लैंड में भी बस चलाई। तो वो कहते हैं निर्मल तुम आंदा है, मैं क्या हाँ। पंजाबी की अपनी एक खूबसूरती है जुबान की, मैं पंजाबी में बोलना और हिंदी में सुनना, और हिंदी में बोलना, पंजाबी में सुनना बहुत पसंद है मुझे। तो मैं कहती नहीं, मैं कार था मैं बहुत चलाई, बचपन तो चला रही है, कहते तू आज चला लेंगी, बस चला लेंगी, मैं क्या हाँ। और उसने स्टीयरिंग का बताया, मैं चला ली। कहते कमाल है, तू तो इतने अपना वो ले ला ड्राइविंग लाइसेंस रखे। देश विदेश में मेरा बहुत नाता है, और कुछ देखा, कुछ परखा जाना, देश ने, इस समाज ने, अपने शहर ने, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जो रिश्तों की जड़ता है, निरर्थकता है और अपरिपक्वता है, वो मैं बहुत देखती रही हूँ। सब लोग बड़े खुश हैं, लेकिन खुशियाँ थी, मुस्कुराहटें थी, परंतु सारी खुशियाँ मुस्कुराहटें उदास थी। मेरे अंदर एक उबाल सदा सा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत कुछ दबा घुटा रहता है, बहुत कुछ देखा, दुनिया भर की चीज़ें जानी, भोगा, समझा, खोला, आहत हुई, परेशान हुई, रुलाई, फूटी, दबाई, कुंठित हुई, लोगों को दर्द से बिल बुलाते देखा, अपनों से ठोकर खाते देखा, एक विरक्ति हुई, टूट गई। नावल में मैंने जो जम्मू कश्मीर का, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा है भुक्तभोगी होकर लिखा है। परंतु ये संसार इतना खूबसूरत है, बड़ा की खूबसूरती है इसमें। यदि आप कहीं हांगकांग जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा में मैंने और तरह की खूबसूरती देखी है, लेकिन जिस्मों की खूबसूरती देखनी हो, और इतनी खूबसूरती मैं कहती हूँ कि जो अपने जड़, पत्ते, पौधे, नदी, नाले, बर्फ, समुद्र, सभी कुछ इतने आकर्षक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आकर्षक जो है, कुदरत ने इंसानी खूबसूरती को ऐसे पेश किया, ऐसे बनाया है कि सोचते हैं कि मुझे कैसे बनाया होगा परमात्मा ने, पता नहीं। वैसे सारे मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, देश देश घूमते हैं,
और ऐसी खूबसूरती को जाना होगा, लेकिन जिस निगाह से मैंने वो खूबसूरती देखी है कोई नहीं देख सकता। तो कवि की खूबसूरती या लेखक की खूबसूरती बिल्कुल अलग से होती है। तो मेरी एक फ्रेंड ने पूछा इसका नाम रेड वाइन ही क्यों रखा। अब रेड वाइन तो इसमें है नहीं है, लेकिन छलकती है तो सिंबल है, एक सिंबल लेके ही वो छलक रही है, हमारे इर्द गिर्द छलक रही है। हम खुशियाँ मनाते हैं, उन्हें सिप करते करते रेड वाइन को पीते हैं, लेकिन जीवन भी जो है वो भी हम धीरे धीरे सिप करते हुए जीते हैं, चलते जाते हैं, जीवन की कटुता को लेके, कड़वाहट को लेके। लेकिन पीछे जो हमने लाशों के अंबार देखे, आज भी आप यूक्रेन की हालत देख सकते हो, उनको ध्वस्त घर बिछे सुजीत पात्र जी, लखविंदर जौल जी ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੰਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। परमात्मा लंबी उम्र करे, हौसले रखे, इन्होंने बुलंद ऐसे लिखते रहन। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी ये क्या है? रेड वाइन जिंदगी जैसे फल सड़ता है और सड़ने के बाद जब वो पूरा मैच्योर होता है तो उसमें से वाइन जो है वो पैदा की जाती है। यानी हमारी समाज और हमारी संस्कृति जब इस तरह से रसातल की ओर जाती है, जब उसके अंदर कुछ ऐसी विकृतियां और विसंगतियां पैदा होती हैं, जब वो सड़ता है समाज, तो उस समाज में से इस तरह की कृतियां, जिसे रेड वाइन जिंदगी कहा है लेखिका ने, वो पैदा होती है। मैं ये बता दूं कि पोइट्री मैं बहुत पहले से लिखती थी। किसी ने कहा कि मैं 9 से लिखता हूँ, मैं कहा नहीं, मैं तो लगता है मैं जन्मजात लिख रही पोइट्री से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आह से निकला होगा गान, या तो आह तो पता नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन बचपन से कविता लिखी, लेकिन कविता को कभी मैंने छपवाया नहीं। उसके बाद कहानियों की तरफ मुड़ गई, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब होते थे सिंगल साहब, कहते निर्मल तो कहानियाँ बहुत अच्छी लिख सकती है। और कहानी लिखी तो उन्होंने एकदम से ऐसे पंजाबी वालों ने मुझे पकड़ा कि कहानी एक पेज, तो मैं प्रेम प्रकाश जो हैं इसका इनका लकीर छपता था, तो लकीर मैगजीन में एक कहानी भेजी मैंने, खिंडे आदमी, वो कहते मैं 2-3 कहानियाँ कट के तेरी कहानी पढ़ना पड़ी। मैं कहा क्यों? कहते ये कहानी कैसे लिखी गई? मैं कहानी लिख दी, मुझे क्या मालूम। कहते नहीं इन्ना मतलब ज़बरदस्त तो सच बोलन वाली कहानी लिखी है कि किस तरह रिलेशन है की है, ये तो बहुत परिपक्व जड़े है वो लिख सकते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहानियाँ तो लिखी पंजाबी में, बच्चे पंजाबी मैंने एक चुप जी कुड़ी संग्रह दिया मैंने, और एक चुप जी कुड़ी पंजाबी में था। पंजाबी का मेरे ना इस धरती पंजाब से बहुत मुझे प्यारा लगाव है। पंजाबी जैसी मैं कहती मीठी जबान और तड़के वाली जबान जो है ना, धड़ल्ले वाली जबान कोई नहीं कहते पंजाबी की शान वक्री, तो पंजाबी को शान तो है ही है। तो एक किताब जब फिर मैंने अपने पंजाब की देनदार होने के कारण, चाहे हिंदी की मैं प्रोफेसर थी, लेकिन पंजाबी की किताब निकाली। मैं कहा नहीं, इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस धरती की मैं देनदार हूँ, इस धरती के कारण ही मैं जी रही हूँ, इस धरती के कारण ही मेरे ब्लड स्ट्रीम। मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगी आपका जन्म कहाँ हुआ? देखो जन्म तो बड़ी अजीब सी बात आपने पूछी। जन्म तो मेरे ना मदर आगरा बिलोंग करते हैं, राजस्थानी है वो, जैसलमेर के उधर पिछोकड़ है उनका, मेरी मदर का। मेरे फादर का है जलंधर और सियालकोट के मेरे दादाजी थे, तो वहाँ से हैं। लेकिन आगरा मेरे मदर होने के कारण जब मैं पैदा हो गई फिर बाद में जलंधर आ गई। तो मैं कई बार कहती हूँ कि पूछते हैं मुझे कहाँ, मैं क्या देखो मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में, मेरे किस में एक मोहब्बत है और एक है पागलपन, क्योंकि मेरा जन्म आगरा से हुआ, वहाँ पर ताजमहल है और पागलपन है। लेकिन
पागलपन, जब तक लेखक पागल नहीं है नहीं तब कुछ तक लिख वो अच्छी सकता। कैटेगरी का नहीं लिख सकता। पागल मतलब वैसे नहीं कपड़े पहनने वाला पागल नहीं, उसके अंदर जुनून है, जुनून को हम पागलपन में कह लें तो ठीक है। अच्छा, वो मैं जानना चाह रही थी कि नॉवल और काव्य संग्रह या कहानी संग्रह में मतलब क्या फ़र्क महसूस किया ये रेड वाइन ऐसा- जिंदगी लिखते हुए? ऐसा है, मैंने कविता लिखी, कविता का मेरा जुनून था, कविता लिखी, ढेर लगाती गई, लेकिन मेरी छुपाने का कोई ऐसा जुनून नहीं आया कि छुपा लूँ। मगर ठीक है, कविता क्या है, ठीक है। कविता को मैं सोचती हूँ, कविता लिख के ना आदमी जल्दी मशहूर हो जाता है। मैं कैसी चीज़ लिखूँ जिससे मैं ठहर ठहर के चाहे मेरा नाम बने, धीरे धीरे वो कहानी लिखनी शुरू, और कहानी में मेरा नाम हुआ। उसके बाद मैं कविता में लिखी मैंने, और कविता जो है मैंने हिंदी में उसका दिया, जैसे पंजाबी में अच्छा, मैंने कहानी कितनी बुक्स आपकी छप चुकी हैं कविता और कहानी? नहीं, कविता की तो मेरी एक किताब छपी हिंदी में, समुंदर नी आंखों का, जिसका एक अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है, और पंजाबी में मेरी कविता कहानियाँ 4-5 आ चुकी हैं। उसमें एक आर्टिकल भी क्या है, नज़ाकता बड़ी मशहूर है, और लोगों ने मतलब क्या कहते हैं मांग मांग के उसको पढ़ा है। लेकिन इसका लिखने का अनुभव है जो आप बार बार पूछ रहे हैं मुझसे, कि इसको आधार पब्लिकेशन ने छापा, और उन्होंने कहा कि निर्मल हमें आपका एक उपन्यास चाहिए। मैं कि उपन्यास की कहते रेत का रिश्ता जो कहानी संग्रह था हिंदी में छापा था वो बहुत चर्चित था, और उसमें 3 नाटक थे, रेत का रिश्ता और एक मच्छियाँ, एक निमोलियाँ, और तीनों मंचन हुए। तो उससे उन्होंने प्रेरित हो गए, नहीं निर्मल ये कहानी संग्रह आपने बहुत दिया और मेरी काफ़ी बिक्री हुई और काफ़ी चर्चा हुई है, अब हमें नावल लिख के दो। मैं कहा भाई मैं नावल वाली नहीं हूँ, नहीं लिख सकती। लेकिन उसके बीच ये क्या हुआ कि जैसे ना भगवान क्रिएट कराता रहता है, हमें नहीं मालूम होता, सृजनकार तो वही है ना, तो हमें सृजना करने की शक्ति वो देता है। मैं जब ना जाना ना शुरू किया, हमने अमेरिका को छोड़ के कनाडा आ गई, तो कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस लिखती जाती थी, क्या है कश्मीर में गई, कश्मीर में जो रोना धोना, जो चीज़ें देखी, जो इतनी मासूमियत देखी, इतनी खूबसूरती देखी, और इतना जब मैंने देखा ना ये मार काट, इतना मन दुखी हुआ। उसमें फिर मेरे एक फ्रेंड भी हुए, एक अफेयर भी हुआ तो अफेयर की बात तो कि हमारा जो अफेयर ना, इसके नहीं, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। यस, पार्ट लाइफ तो है ही, लेकिन इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। तो तब मेरे को बड़ा दुख महसूस हुआ। फिर वो जो चीज़ें लिख के रखी थी, उससे फिर जब मेरे को एकदम से ख्याल आया, मैं कि ओके मैं लिख के देती हूँ, फिर वो जुड़ती गई, मेरी कहानियाँ जुड़ती गई, और कहानी इसमें इतनी परतें हैं जो आज कहा ना जी, सिर्फ कश्मीर की बातें हैं, ये हिंदुत्व की बातें हैं, या जो विस्थापित कश्मीर की बातें, ये बात नहीं है। रेड वाइन ज़िंदगी में ज़िंदगी के सारे पड़ाव हैं, और एक औरत की एक असीमता की कहानी है, औरत के एक संघर्ष की कहानी है, प्यार मोहब्बत जज्बे की कहानी है, और क्या क्या झेलती औरत, और औरत को इतना शक्तिशाली देख के जो पुरुष समाज है वो इतना सह नहीं पाता। आज आपने देखा होगा जो प्रोग्राम जो हुआ, इसमें पुरुष वो सब कह रहे थे कि ये पुरुषों का कॉलेज है, लेकिन निर्मल वहाँ से पढ़ी है। तो मेरे में एक पुरुष तत्व कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में स्त्री तत्व ज़्यादा होता है। तो जिसमें पुरुष तत्व ज़्यादा हो गया तो पुरुषों सा बिहेव करे लग जाती है, लेकिन मोहब्बत भी की भी कमी नहीं है अंदर। मोहब्बत भी बहुत की है जी, बहुत की है। थैंक यू।